फिर आपका स्वागत है लाइव पार्ट 2 में। आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं, वो जस्ट एक ट्रायल था, बट उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी दी थी। उसका जो पेंडिंग है वो अब यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप सब ठीक है। फिर से जुड़िए, और अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं, दिखने वाली हैं। तो आपको सर दिखाने वाले हैं कुछ अपलाइंस की फोटो, चेहरे। तो प्लीज ज्वाइन कीजिए और कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू सो मच, आप बड़े हुए लाइव में फिर से आ रहे हैं। अभी वापस आने दीजिए लोगों को, अराउंड हाँ, 3 जो लोग अभी हैं। आ रहे हैं वो थोड़ा सा ठीक पहले है। इश्यूज हुए थे। हाँ जी उमेश जी, थोड़ा लाइव में इशू था, वो एक्चुअली नया ट्रायल करके देखा था। और वो ट्रायल इसलिए था ताकि दूसरे लोगों को भी लाइव में एक साथ ला सके। सिर्फ दो जने ना, हो सकता है उससे ज्यादा हो, तो नेक्स्ट टाइम कुछ और ट्राई करेंगे। अंकुश जी बहुत थैंक यू बढ़िया सो सर। मच। बने हुए हैं आप, अभी लोग बने हुए हैं, थैंक यू सो मच आप सभी को। क्योंकि बाकी लोग भी आ जाए, कुछ किसी की फोटोज वोटोज हम सब दिखाई रखे हैं, दिखाने वाले हैं बेसिकली। हम लोग इम्प्रूव करेंगे, आपका जो एक्सपीरियंस है ना, हम लोग उस पर और काम करना चाहते हैं। और हम्म। आपको बेहतर एक्सपीरियंस के थ्रू, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको ना माइन्यूटली दिखानी है बिजनेस हम्म। से रिलेटेड। ठीक है, हम्म। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ हुआ ना वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम्म। उस गड्ढे से निकलना ना बहुत बड़ा संघर्ष होता है। हम्म। हम्म। फिजिकली पेन तो हम उठा लेते हैं, फिजिकल पेन के लिए हमारे पास दवाई भी है, एस्पिरिन है, पेन किलर्स है, ठीक हो जाते हैं। पर मन की जो पीड़ा होती है ना, उसका आज तक कोई दवाई नहीं बना। ये कमेंट देखो आप, वर्ल्ड हाँ। ट्रेवलर का। कुछ हाँ। नया ट्राई किया तभी तो क्यूनेट का शॉर्ट पता चला। जिस दिन मैं बता। पर पता है क्या चीज है कि ट्राई किया अच्छी बात है, मगर जो अभी हमने ट्राई किया ना उसके कोई पैसे नहीं थे। करेक्ट। हाँ हाँ वो हाँ। तूने जो ट्राई किया ना, अपने पैसे दे के ट्राई किया है। हमने ट्राई करेक्ट। फ्री में किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। जैसे लास्ट संडे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। 1 घंटा नॉन स्टॉप चला है मेरा लाइव, आपने शायद देखा हो सभी ने। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई ग्लिच नहीं था। आज गूगल मीट के शायद हमने करा तब कुछ हुआ ग्लिच। अगली बार जूम पे करेंगे। करेक्ट। ट्राई करना, सीखना, नई स्किल्स को सीखना। यूट्यूब मुझे नहीं आता था, सीखा ना। फ्री था, सीखा, कोई दिक्कत नहीं है। आज कोशिश कर रहा हूँ नई नई चीजें करने की। ये तो है। तो साहिल। नई चीज साहिल सीखने भाई, से एक एक चीज बोलना है। साहिल भाई, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। बस एक बार साथ मिल गया ना सबका, फिर तो ये बैंड बजेगी इनकी। अच्छा, तो मिस्टर अंकुश शर्मा ने बोला है, बिल्कुल सर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। देखिए, अब एक्सपीरियंस तो हम शेयर कर दिया, अब हम एविडेंस शेयर करने वाले हैं। ठीक है। अब बड़ा खेला होने वाला है, खेला। हाँ, ओके। आ जाओ सारे, वीडियो को लाइक कर दो। आज आपको मर्चेंट नेवी की कुछ फोटोज मिलेंगी देखने को, कुछ अप्लायंस की, उनकी रियलिटी। ठीक है। देखो सारे, जानते जानते देख ओके। लो सारे। ये सब देखो, इस बंदे को। इस हम्म। बंदे का नाम है मनीष सिंह राजपूत। ओके, इसका जो पहला जो दिया है ना, क्या बोलते हैं, इसका पहला प्रोस्पेक्टिंग है। ओके, आप सब डेट देख लो, इसमें दिया हुआ है 29 जून 2017। ठीक है। तो मनीष सिंह राजपूत वो आदमी है जो बहुत ठगी करता है। ओके, बहुत झूठ बोलता है। इसका एक एक झूठ जो अपने डाउनलाइंस को सुनाता है, आज उसका सच देखेंगे। ठीक है। तो क्या है ना, कि मैंने जब बिजनेस छोड़ा था, ओके, जब इनकी सो कॉल्ड मर्सिडीज आई थी, तो मेरे को सुनने में आया था कि लोग पीओए में ये बोल रहे हैं कि भाई को तो सिर्फ 4 साल हुआ है धंधे में, और 4 साल में देखो भाई साहब ने मर्सिडीज उठा ली। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, बंदे को 6 साल हो चुका है धंधे में, है ना। और जो जो और जो ग्राउंड पे जो पावर ऑफ एसोसिएशन है पीओए में, जो ये झूठ फैला रहा है ना, ये अपलाइंस का काम रहता है। देखिए, जो अपलाइंस होता है ना, उसका जो डाउनलाइन रहता है, ये डाउनलाइंस का जो ग्रुप होता है ना, वो प्रोपागेंडा फैलाने में काम आता है। हम्म। कि एक इतना बड़ा झूठ जो हमें सबके दिमाग के अंदर डालने, क्योंकि जो जो लोगों को सच दिखता है ना, वो बिजनेस छोड़ देते हैं। बिजनेस छोड़ने का बस एक ही रीजन होता है, वो ये है कि हमें सच पता चल गया। बिजनेस का हमें सच पता चल गया। तो अब बंदे का देखो, इस बंदे का बिजनेस भी स्कैम से शुरू हुआ है। इसके खुद इसके इसके यहाँ पे देखो, इसके यहाँ पे स्कैम है, देखो दिखाता हूँ मैं।
ये फोटो आप देखो, प्रोस्पेक्टिंग करी है इसका स्विमिंग पूल में, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसने गले में देखो क्या पहना हुआ है, ये एक चीप पेंडेंट है जो क्यूनेट बेचता है, और ये उस समय बैंड था। आप सोचो, ये बंदा खुद बिजनेस में 6 साल हो चुके हैं, पर प्रोडक्ट ऐसा पहना है जो कि बैंड हो चुका है इंडिया की तरफ से। तो सोचो, जिस बंदे का बिजनेस खुद स्कैम से शुरू हुआ है, वो दूसरों को क्या क्या सच्चाई दिखाएगा? वो झूठी बोलेगा ना, ठीक है। अब एक और इसका एक और झूठ, ठीक है। ये इसकी शिप की फोटोज है, ठीक है, ये इसकी शिप की फोटोज है, और इसका यूनिफॉर्म में फोटो दिखाता हूं। ये इसने यूनिफॉर्म पहन रखा है, ये जब कैडेट था, ट्रेनी, ठीक है। और इसके बाद एक फोटो आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये जो है, इसने जो कंधे पे देखो एक स्ट्राइप दिख रही होगी, एक स्ट्राइप और एक डायमंड, इसका मतलब है ये 3rd ऑफिसर था उस टाइम शिप पे, ठीक है। और एक और चीज मैं बता रहा हूं, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ 2nd ऑफिसर तक ही सेल किया है जहाज पे, क्योंकि इसका एक डाउनलाइन था जिसको इसने साइन अप किया था, इसका लास्ट शिप था। उस शिप का नाम भी बताता हूं मैं, ठीक है। ये उसकी शिप का नाम मैं बताता हूं, हाँ, AM बुकेनन, ठीक है, शिप का नाम है। शिप का नाम थोड़ा होता है कि लोग स्पेल नहीं कर पाते, बट शिप का नाम है AM बुकेनन। मनीष सिंह राजपूत जब 2nd ऑफिसर था, उसने जो लास्ट शिप किया था उसमें 2nd ऑफिसर था, छोड़ने के बाद उसने अपने 3rd ऑफिसर को साइन अप किया था, ओके, जिसको मैं जानता हूं, जिसके साथ मैं काम भी किया हूं बिजनेस में। और वो बंदा खुद एक लिविंग एग्जांपल है कि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ 2nd मेट तक ही फेल किया। चीफ मेट उसको देना था, चीफ मेट में पास नहीं हो पाया, वो वॉश आउट हो गया था, फेल हो गया था। अब आप सोचिए, आपको जब पता है कि आपने कभी चीफ ऑफिसर रैंक में सेल ही नहीं किया, तो झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरे को यहां तक मेरे पास बात आई है कि बंदे ने DWD के स्टेज में खड़े होकर झूठ बोला है 1000-1200 लोगों को, 1000-1200 लोगों को उसने झूठ बोला। क्या झूठ बोला उसने? वो बोल रहा था अपने सिस्टम में जो उसने DWD में लिया कि मैं चीफ ऑफिसर था और मेरे को कंपनी कप्तान का प्रमोशन दे रही थी। इतना बड़ा झूठ बोलता है, 5.5 लाख रुपए कमा रहा था मैं, वो भी झूठ। वो बंदे ने इतना बड़ा झूठ बोला है। जो बंदा 1200 लोगों से झूठ बोलने में कतराता नहीं है, 2 सेकंड सोचता नहीं है, तो आपको क्या सच बताएगा वो? इनको डर भी क्योंकि नहीं जब लगता। नहीं, इनको डर क्योंकि क्या होता है ना, स्टार्टिंग में डर लगता है, स्टार्टिंग में डर लगता है, बट आप बहुत सारे प्लान्स, ओवरव्यू, सेकंड प्लान, ये सब लेते हो ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है वो झूठ बोलने में, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ अब था जैसे जब अब जैसे जैसे मान लो, अब आप तो ये नॉलेज जानते हो मर्चेंट नेवी, मैं नहीं जानता, ठीक है, हाँ, कौन ऑफिसर क्या होता है, किस रैंक पे है, क्या मुझे नहीं पता, तो मैं तो बिलीव कर जाऊंगा। सामने करेक्ट, वाले ने हाँ, बोला चीफ मैं भी ऑफिसर बिलीव हूँ कर तो गया था, कर गया। मैं तो मर्चेंट नेवी में होते हुए मैं भी बिलीव कर गया था। हम्म, क्यों, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि जब मेरा पहला मीटिंग हुआ था ना, ओवरव्यू जिस बंदे ने लिया था, वो खुद भी मर्चेंट नेवी में था, बट वो ऑफिसर नहीं था, वो क्रू रैंक का था। उसने बताया कि वो 3rd ऑफिसर है, उसने झूठ बोला। और मैं उसकी झूठ पे, अब वो जो ओवरव्यू, जो फर्स्ट मीटिंग वाला जो है, मैंने उसके झूठ में इसलिए आया क्योंकि जो बंदा मेरे को रेफर करके ला रहा था उसने भी यही झूठ बोला था। सबसे पहला झूठ आपका रिफरर आपसे बोलता है, या जो बंदा आपका प्लान बिठाने वाला है, वो सबसे एग्जैक्टली। पहले झूठ बोलता है, आप उसकी बात को भरोसा करते हो। फिर आप बंदे से मिलते हो, वो बंदा बोलता है मैं तो 3rd ऑफिसर हूं, ठीक है, तो आप उस पर भी भरोसा कर जाते हो। फिर उसके जब वो मीटिंग करवाता है वो बंदे का बोलता है कि मैं चीफ ऑफिसर, तो आप उस पर भी भरोसा कर जाओगे ना। मैं भी भरोसा कर गया, मैं तो मर्चेंट नेवी सर था तो भी भरोसा कर गया था, ठीक है। वो सारी चीजें मेरे को बताने लग गया था, तो मेरे को लगा हाँ, हो सकता है चीफ मेट होगा। बट बाद में बिजनेस में मेरे को 2 महीने हुए थे, तब मुझे पता चला था कि वो भाई साहब
एग्जाम में भी फेल हो गए थे। मेरे को उसने ये बोला था कि जब वो चीफ मेट का एग्जाम दे रहा था तो वो टॉप आया था, ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, जबकि ऐसा होता नहीं है। मर्चेंट नेवी के जो एग्जाम्स होते हैं ना, जो आपको प्रमोशन के लिए चाहिए रहते हैं, उसमें सिर्फ 2 रिजल्ट आते हैं, पास फेल। पास तो पास, फेल तो फेल, बस, और कुछ नहीं है। उधर कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं होता कि आप फर्स्ट आए थे, ये सेकंड आया था, ऐसा कुछ नहीं होता, नथिंग लाइक दैट। तो उसने वो भी झूठ बोला मेरे को। अब तब मैं समझ गया था कि मेरा तो कैंसिलेशन पीरियड खत्म हो गया, अब करना ही पड़ेगा बिजनेस, तो मैंने किया। फिर बाद में इसका एक और सच खोला, किसने? हर्षवर्धन ने, जब उसने अपना सिस्टम लिया था, तो अच्छा। उसमें उस बंदे ने बताया था कि मनीष क्या हुआ था, मनीष एग्जाम देने गया था, वहां से वॉश आउट होके आ गया था, और फिर आके मेरे से बोल रहा था कि भाई बिजनेस करवा दे, बिजनेस क्या कर रहा है, मैं भी करूंगा। तो वो बिजनेस में आया था। ओके। समझे आप? तो जो डाउनलाइन है, जो एक्टिव है बिजनेस में, उनको समझना चाहिए कि मनीष सिंह राजपूत हर सेकंड आपसे झूठ बोल रहा है। वो किसी भी तरीके से आपको जो है बातों में घुमाएगा। आपको क्या है कि वो बहुत कन्विक्शन के साथ झूठ बोलता है, इसलिए आप गिर जाते हो उस झूठों में। कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। करेक्ट, कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। अच्छा, एक एक फोटो और ले लो। तो सोचिए ना, उसने 1200 लोगों, डीडब्ल्यूडी में जाके उसने इतना बड़ा झूठ बोला। उसको तो प्रैक्टिस ही हो गई है ना, वो झूठ उसके दिमाग में पूरा सन गया। वो अभी क्या है कि वो मनीष सिंह राजपूत हेल्यूसिनेशन कर रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा। एक कमेंट आया है कि इनको हाँ बॉलीवुड में भेज देना चाहिए। हाँ, एक और चीज, हाँ बता रहा हूँ। बॉलीवुड से याद आया, ओके। हाँ। मनीष सिंह राजपूत के साथ अगर आप प्लान में बैठोगे, अगर वो आपका प्लान लेता है, तो वो ये चीज बहुत बोलता है। देखिए, प्लान जो होता है ना, फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट प्लान जो होता है, उसमें क्या होता है कि आप जो नौकरी कर रहे हो, ठीक है, उस चीज के बारे में बुराई करो, और मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उस चीज के बारे में बड़ाई करो। और मेरा जो पुराना वाला जो जॉब था, उसमें मैं किस तरीके से फंसा हुआ था, वो आपको बताना है, ठीक है। तो मनीष सिंह राजपूत ये बोलता है कि मैं 10 साल मर्चेंट नेवी में काम किया, बहुत पैसा कमाया, बट ना मेरे को बचपन से एक्टर बनना था, फिल्म स्टार बनना था। तो मैं गया, मैंने पता करा कि ये जो होता है लंदन स्कूल ऑफ ड्रामा, LSD, वहां की फीस कितनी है, तो वहां की फीस देख के तो मैं तो बहुत चक्का हो गया। मैं सोचा, मैंने 10 साल मर्चेंट नेवी में काम किया है, और मेरे पास अभी तक ये सैलरी, ये जो फीस है यहाँ की, मैं वहां की अफोर्ड नहीं कर सकता था। ओ शिट यार, मैं जिंदगी में क्या टाइम वेस्ट किया, मैंने 10 साल अपने बर्बाद कर दिए। फिर उसका ये बिजनेस में आ गया, और बिजनेस में अभी मैं पैसा वैसा कमा रहा हूँ। मेरा यही सपना है कि अपनी मम्मी को ये गिफ्ट करूँ, अपने पापा को ये गिफ्ट करूँ, फिर उसके बाद LSD का मैं वो भरूं, क्या बोलते हैं, फीस भरूं, और बहुत बड़ा एक्टर बनूं, ये बनूं, वो बनूं। सब जुमला है, सब जुमला है। वो बंदा तथाकथित बोलता है मैं महीने के 20 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो जाना LSD, तू POA में क्यों अपना जूता रगड़ रहा है? जिसके अंदर POA, पैशन होता है ना, जिसका हाँ पैशन होता है ना, अगर मान लो एक्टिंग पैशन है, तो मैं हाँ, कोशिश करूंगा किसी भी एज में जाने की, मैं करूंगा करेक्ट कोशिश। करेक्ट। अब देखिए, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, हम्म। कितना हम्बल बिगनिंग है बंदे का, वो हम्म। करके दिखाया है ना। हाँ बिल्कुल करके दिखा, मनोज 12 साल बाजपेयी ने, स्ट्रगल किया। 12 साल। करेक्ट, हाँ 12 साल स्ट्रगल किया। मनोज हम्म। बाजपेयी ने भी करके दिखाया, हम्म। पंकज त्रिपाठी ने भी करके दिखाया, सबने हम्म। करके दिखाया यार, पंकज नहीं, और मिश्रा, ये सबने लोग कर, कहते हैं, ये लोग कहते हैं 5 साल में आप फ्री हो जाते हो। फ्री ठीक हो है, जाते हो। चलो 5 साल मेहनत कर ली, ये तो इनको तो 6-6 साल हो गए, ये 6-6 फ्री साल हो क्यों नहीं गए। हुए? फ्री इसलिए नहीं हुए क्योंकि देखिए, उनको हम्म। पता है कि हम्म। जब तक आप क्यूनेट में हो, जब हम्म। तक आप क्यूनेट में एक्टिव हो, तब हम्म। तक आपका बिजनेस चलने की संभावना है। जिस दिन हम्म। आप क्यूनेट से बाहर, आप बाहर, आप जिस दिन बोलते हो कि मैं क्यूनेट से रिटायर कर रहा हूं, हम्म। दैट इज द डे आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। कोई रिटायर नहीं हो पाया बिजनेस से। हम्म। सचिन गुप्ता आज भी काम कर रहा है, विजय ईश्वरन आज भी काम कर रहा है, बिस्मार्क आज भी काम कर रहा है, पद्मन सेनापति राजा, हम्म। वो बुढ़ा हो गया तो भी लगा हुआ है ना। हाँ। पद्मन सेनापति राजा तो कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है, बट नहीं। हम्म। क्यों? क्योंकि भाई साहब, जब तक आप धंधे में प्रोपागेंडा फैला रहे हो, तब तक आपको पैसे मिलेंगे, तब तक आपका बिजनेस ग्रो होने के चांसेस है, हम्म। ठीक है।
एक सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया था, मैं देखा। भोपाल दिलीप गौर, सौरभ गौर, हरमीत कौर छाबड़ा, सपना साधवानी, राहुल निषाद, राहुल वंश, नारायण स्कूल का ओनर वाराणसी, सुदेशना घोष, मुकेश रमानी, जो भी, हाँ मैं इन सबको जानता हूँ। दिलीप गौर से भी मैं मिला हूँ। दिलीप गौर, उसका छोटा भाई है सौरभ गौर, है ना। फिर एक अनुराग भी आता है, अनुराग अग्रवाल, फिर उसकी बहन आती है अंकिता अग्रवाल। वो लोग बहुत बहुत सारे हैं धंधे में, सब लगे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद ओके, ये जो है, ये है मनीष सिंह राजपूत का पूरा कैश आउट, जो पूरी मुंबई टीम है। ओके, तो इसमें ये आगे वो है ना मोहम्मद नईम है या वो है ना कोई, नहीं 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 ये सबसे आगे। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। ये ग्रीन टी शर्ट वाला है अक्षय कड़ू। अच्छा, अक्षय कड़ू। इससे बच हाँ, के रहियो लास्ट भाई, लाइव में बहुत भी, झूठ बोलता है। लाइव में बात हुई थी अक्षय कड़ू का, बड़ा पूछा गया था। हाँ, अरे अक्षय कड़ू बहुत झूठ बोलता है, वो इन्फो में ही वो बंदे को फंसाना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर इसके नीचे ये व्हाइट शर्ट वाला, ये शाहन शेख है। इसका टीम साइज 0, सब कुछ 0, फिर भी भाई साहब एडिफिकेशन, मतलब प्रोस्पेक्टिंग ऐसे करता है, ऐसे भाई माशाल्लाह भाई, इसी के पास पूरी दुनिया का पैसा। फिर क्यूनेट का सबसे चोर आदमी ये दोनों है। जो टकला है उसका नाम है शुभम सिंह। ओके, इसने मेरे को रिफर किया था बिजनेस में, और उसके बाजू में संदीप गुप्ता, सब जानते हैं इसको। ठीक है, फिर इन सबका मेन मास्टरमाइंड जो है वो ये है, बीच में खड़ा हुआ, ये है किरण राहड़ी। अच्छा। ये बंदा जेब में पैसे है नहीं, बट पीओए में तो ऐसे घूमता है जैसे भाई साहब पूरा टीम इसी का ही है। सबसे ज्यादा डीआर यही मारता है, कुछ नहीं मारता ये, कोई प्लान नहीं बिठाता। ठीक है, फिर ये 4 है। ओके, ये 4 लेफ्ट से शुरू करोगे तो ये भी मर्चेंट नेवी से, ब्लू शर्ट वाला ओके। अमरदीप। उसके ओके। बाजू में हरप्रीत, हरप्रीत सिंह है। ओके, ये दोनों मर्चेंट नेवी से हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं इस धंधे में, दोनों का कुछ ग्रोथ तो कुछ है नहीं। और फिर बाजू में जो ग्रीन टी शर्ट में है वो है श्रेयस कोहली। इसका भी सुनने में आया था कि इसको पीटा गया है ओके। उलुबे में। और बाजू में है शुभम भॉय। ठीक है, ये मतलब अपने पापा के पैसे तोड़ता है शुभम भॉय। उसके पापा अमीर है, हाँ भाई, पापा अमीर है। उसके पापा जो है अच्छा बिजनेस करते हैं, मेहनती आदमी है। पर बेटा सब अपने पापा, पापा के ही, उसके पापा ने ही ऑडी खरीदी है, उसके पापा ने जैगवार खरीदी, वो सब पीओए लेके आता है, फिर प्रोस्पेक्टिंग करके बोलता है मैंने खरीदी है। मुझे तो ऐसा लग बिजनेस, रहा है ये बिजनेस में सारे ना, 2 रुपए। ये हाँ सारे ना मुझे लगता है चंद्रयान 4 बना के ऊपर जाएंगे सीधा। हाँ अगला ड्रीम होगा इनका, ड्रीम लिस्ट में चंद्रयान हाँ 4 हम हाँ, बनाएंगे, हम खरीदेंगे, करेक्ट। हम स्पॉन्सर करेंगे क्यूरेट से पैसे कमा के। ये भी है, एक और दिखाता हूँ क्या आपको। लगता है सभी को, चंद्रयान 4 बनेगा, ये सब बनाएंगे चंद्रयान 4? चंद्रयान 4, मोदी जी का तो बोलना चाहिए कि इनको फ्यूजलाज में डाल के भेज देना चाहिए। नहीं, अगला अगला स्पॉन्सर करने वाले होंगे क्यूनेट के बड़े अप्लायंस जो मर्चेंट नेवी से छोड़ के आए हैं। ये देखो, ये तीनों मर्चेंट नेवी से। ओके। ओके, जो स्ट्राइप्ड वाला शर्ट है वो है प्रणीत सोनी। ओके, बीच वाला है अंकित प्रवीण कड्डोला। सोनी, हाँ, प्रदीप सोनी के प्रवीण सोनी? प्रणीत सोनी, अच्छा, PRANIT। ये क्या ओके, राजस्थान में एक्टिव है? नहीं नहीं, ये दिल्ली वाला है। ओके ओके, एक नाम सुना है मैंने। हाँ, नाम। एनसी जी कह रहे हैं कि साहिल जी क्यों नॉनवेज लैंग्वेज बोलने पे मजबूर कराते हो? अरे आप कमेंट में बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोल, देखो भाई, ये क्यूनेट नहीं है, ठीक है ना, ये क्यूनेट नहीं है। आपको देखो, मैं समझता हूँ एक चीज, आपका पेन है, आपके पैसे गए हैं यार, जो आपने मेहनत से कमाए थे। आपको सारा हक है इनको गाली बकने का, क्योंकि इन लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया। वीडियो लाइक लाइक। ओके, ये वापस वही लोग हैं। ठीक है, ये जो लड़की है ना सुहानी, इसी ने प्रणीत सोनी से शादी करी है। क्यूनेट में ना आप कभी भी बाहर, क्यूनेट से बाहर किसी के साथ आप शादी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप बिजनेस में हो, है ना, और आप बिजनेस से बाहर किसी से शादी करना चाहते हो, तो वो लोग पूछेंगे ना क्या काम करता है, लड़का कैसे पैसे कमाता है।
अब वहां पे तो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो कर नहीं सकते। वहां लड़का क्यूरेट पे काम करता है, हाँ, क्यूरेट ये पे। बोल नहीं सकते, ये तो बोल ही नहीं सकते। हम्म, अगर लड़की वालों को पता चलेगा कि लड़का क्यूनेट में है, कोई हम्म। हाथ देगा अपना बेटी का? नहीं ये देगा। तो उस पे भी कुछ ना कुछ बोलते हैं ये। हाँ, और ये जो ग्रे कलर का ब्लेजर पहना ना, ये है आकाश कुमार। ओके। ये भी मुंबई में एक्टिव है। ये मनीष के ही क्रेडिट साइड में आता है। हम्म, बाकी वही सेम जो क्रेडिट साइड में, उसमें विनोद सहारान देशराज ख्यालिया आता है, फिर हम्म, विनोद सहारान आता है, सुधीर हम्म, सहारान आता है, और भी बहुत सारे लोग हैं वहां पे। हम्म। वहीं पे शायद वो आर्मी वाला बंदा सिलेक्ट हुआ था बिजनेस में। उस बंदे ने आते से 20 डीआर मार दिए थे। ओके। जो आर्मी वाले जो सबसे ज्यादा साइन अप हो रहे हैं ना बिजनेस में, हम्म, वो हम्म। सबसे ज्यादा सुधीर सहारन, ये विनोद सहारन के डाउन वाले ही हैं। ओके। ओके, तो ये आर्मी वाले जो है ना, बहुत ज्यादा साइन अप हो रहे हैं, ये विनोद सहारन के वाले, ये हरियाणा साइड वाले ही हैं सबसे ज्यादा। और उसमें एक बंदा है नवदीप हुड्डा करके। अच्छा। ओके, वो भी है, हरियाणा ये का ही है वो। कल आपने कल का लाइव सुना था? कल अनिल का जी लाइव, आए हाँ। थे, हाँ, उसमें उस नाम लिया था। वो जो नवी है ना, नवी सिंह, वो दूसरा है, वो विनोद अच्छा, सारंग के डाउन में आता है। अच्छा। वो शायद विनोद सारंग का ही डीआर है शायद। नवी सिंह हम्म, पता है मेरे को, छोटी हाइट है थोड़ी उसकी, थोड़ा सा हम्म, नाटा है। हम्म, बाकी सब कुछ जानता हूं मैं उसका। तो ये है मनीष सिंह का पूरा टीम। ओके, और सब ऊपर से नीचे सब झूठ बोलते हैं, सब सब। ये प्रणीत सिंह का बोलते सेकंड ऑफिसर है, हम्म, उसका भी मेरे को सुनने में आया था, उसने कभी सेकंड मेट्स दिया ही नहीं। अंकित कंटोला सेकंड ऑफिसर, उसने तो एग्जाम ही क्लियर नहीं किया कभी। ये लोग कभी कैडेट रैंक से आगे बढ़े ही नहीं। हम्म, पर भैया एडिफिकेशन में आपको ये झूठ बोलना पड़ेगा कि भाई मैं तो सेकंड ऑफिसर था, मैं तो चीफ ऑफिसर था, मैं तो कैप्टन था। क्यों झूठ बोलना है यार? हम्म, तुम जब अपने प्रीवियस प्रोफेशन को लेके ही झूठ बोलते हो, हम्म, तो तुम बिजनेस को लेके तो रोज झूठ बोलोगे यार। हम्म। मेरे को सबके सब ऐसा चोर लगता है है, साले। ऐसा लगता है ये ना मिस्टेक कहीं हमारी भी है। हमें आइडल हाँ, देखने की बहुत आदत है। आदत है, हाँ, ठीक है, करेक्ट। आदत है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई, मान लो मैं जैसे अब यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, कल को कोई मुझे उस नजर से देखेगा कि जो मैं कहूंगा वो सब सही है। ये गलत है। मैं भी पर्सनली अभी लाइव है, मैं भी ये बोलूंगा कि अगर कल को मान लो मेरे 1 मिलियन हो जाए, 10 मिलियन हो जाए, कुछ भी हो जाए, करेक्ट, मगर मैं कभी नहीं कहूंगा कि जो मैं कह रहा हूं वो पत्थर की लकीर है। ये करेक्ट, नहीं हाँ, करना कभी भी। करेक्ट। ये होना नहीं चाहिए। हमें ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। और इसीलिए हम दिक्कत करते हैं। अब जैसे सामने वाले ने हमें, आपने बोला कि मैं चीफ ऑफिसर हूं, तो मैं मान जाऊंगा क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, बल्कि मुझे नॉलेज नहीं। नॉलेज देनी चाहिए। अभी जैसे यूट्यूब पे अभी जस्ट इस वीडियो से जस्ट पहले हम एक कोशिश कर रहे थे, ठीक है। कोशिश तो की, एक मिस्टेक आई ऑडियो की, उसके बाद हमने कोशिश की, उसको रेक्टिफाई किया, फिर से थोड़ा इशू आया, चलो आज लाइव आ गए, फिर से कोशिश करेंगे सही करने की। तो हम इंप्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गलत नहीं है। मुझे ऐसा हम्म। लगता है इंप्रूवमेंट की तरह हमें सोचना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, मैं क्या चाहता हूँ कि जो विक्टिम अभी नए नए आ रहे हैं, जिन लोग अभी बिजनेस में वो लोग घुसे हैं, है ना, हम्म, और वो लोग बिजनेस से एग्जिट करना चाहते हैं, तो काइंडली इन सबके फोटोज, नाम, सब कुछ लेके आओ। हाँ, सब कुछ लेके आओ, क्योंकि ये सब ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज, मैं क्यों इन लोगों को पता है एक्सपोज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने अपना इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट ओपन करके रखा है। वहां हम्म, पे इनके हजारों फॉलोअर्स दिखते हैं। ये हम्म, हजारों फॉलोअर्स नहीं है, जो लोग बिजनेस में आए थे, इनको फॉलो किया, फिर बिजनेस छोड़ के चले गए। तो ये हाँ, जो फॉलोअर्स है ना, इसकी वजह से क्या है ना, ये लोग अभी जो इंस्टाग्राम में जो लोग इनकी चकाचौंध देख रहे हैं, हम्म, बहुत प्रभावित हो रहे हैं, तो इनको मैसेज करते हैं आप क्या करते हो, तो वो लोग फिर वहां पे पट्टी पहनाना शुरू कर देते हैं, और फिर अनजान व्यक्ति से वो लोग पैसा निकाल लेते हैं। हम्म। और उस अनजान व्यक्ति से पैसा निकाल के उसको तो ब्लॉक कर दो, और क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली। पैसा काउंटर पे भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, सारा पैसा वो लोग अपने बैंक अकाउंट में डाल देते हैं हम्म, और बंदे को ब्लॉक कर देते हैं। तो ओपन स्कैम चल रहा है, ओपन स्कैम। कृति जायसवाल का प्रोफाइल देखो, वहां पे अगर आप लोग एक रेड मारोगे ना उनके कमेंट सेक्शन में, कि भाई हम्म, साहब ये लोग क्यूनेट कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ये कमेंट एक बार रेड होने लग गया ना,
उनका बिजनेस, वो लोग, अगर आप किसी अपलाइन के पास उसका फोन खोल के देखोगे, इसका ब्लॉक लिस्ट देखोगे ना, लंबा चौड़ा ब्लॉक लिस्ट मिलेगा आपको, लंबा चौड़ा, बहुत लोगों को ब्लॉक करके रखा है। नहीं, मेरा तो इतना भी कहना है, चलो आज जितने भी लोग विक्टिम सुन रहे हैं या अभी कोई क्यूरेट लवर आएगा, मेरा आपसे ये कहना है, एक चैलेंजिंग वीडियो मैं बना दूंगा, इनके जितने भी बड़े अपलाइन है ना, कोई भी मेरे साथ लाइव में आके अपनी बातों को रख लो, अपनी सोर्स ऑफ इनकम दिखा दे कोई भी अपलाइन, मैं अपनी यूट्यूब की सोर्स ऑफ इनकम दिखा दूंगा, और बोलो, चैलेंज कर दो सारे अपलाइंस को। आज क्यूनेट लवर, वो दिव्या वशिष्ठ, कोई नहीं दिख रहा आज। हाँ, वो कह रही थी ना, मैंने उनको कहा था मेल करना, आया नहीं मेल। मेल कैसे आएगा, कैसे हाँ। आएगा मेल? उनको पता ही नहीं है कि ईमेल कैसे लिखते हैं, वो लोग इतना अनपढ़ गवार होते हैं। सही बात है, इनमें बहुत दिक्कत है, इनको नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता। अच्छा, एक है कृति जायसवाल, कार्तिक जायसवाल की सिस्टर है ना सर? हाँ, कृति जायसवाल के 2 भाई हैं, कार्तिक जायसवाल और करण जायसवाल, और तीनों भोपाल से हैं। ठीक है, ओके। एक बंदा है, ओके, जो बड़ा मेरा रेड मार रहा था, मेरे को ब्लॉक करके भाग गया है ना फेसबुक पे। अभी उसका पोल खोलते, उस बंदे का नाम है उमेश पाल। ये देखो, ये ओके। बंदा, ये बंदा है कहाँ से? ये बंदा डोंबिवली से, ओके। ठीक है, और डोंबिवली से है ये बंदा। और ये बंदा जो है, ओके, ये बंदे का भी एडिफिकेशन चलता होगा कॉर्पोरेट में, बहुत बड़े लेवल पे, ये वो बंदा कॉल सेंटर पे काम करता था, ठीक है। ओके। उसका अभी रिसेंटली सगाई हुआ है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नाम है प्रियंका गवस, ये उसकी गर्लफ्रेंड है। इसी ने उमेश को साइन अप किया, ठीक है। और ये भाई साहब, ये जो है ना प्रियंका गवस, कुछ बोलती ही नहीं है, कुछ बोलती ही नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या, अभी बस एक ही डीआर इसका एक्टिव है, वो है उमेश, ठीक है। हाँ। तो उमेश का मैं बताता हूँ, ओके। उमेश कुछ महीनों पहले ना, मेरे एक फ्रेंड है जो कनाडा में सेटल्ड है, ठीक है, ओके। उनके पास रोते रोते गया और बोला कि मेरे को तो बिजनेस से एग्जिट करना है, मुझे तो कनाडा आना है, मुझे तो ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे कनाडा आने का रास्ता बताओ ना। तो वो भाई ने उसको अच्छे से समझाया कि कैसे कनाडा में आना है, वो सारे प्रोसीजर, एग्जामिनेशंस, क्राइटेरिया, सब कुछ बताया। तो सोचो, उसके बाद वो बंदा जाके ये सारी बातें जाके मनीष सिंह को बता दी, और मनीष सिंह ने उसका फिर क्लास लिया अच्छे से, फिर वो बंदा वापस बिजनेस में एक्टिव हो गया। तो जो उमेश पाल के डाउनलाइंस, अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हारा वो अपलाइन भागने की फिराक में है। मैं जितने भी डाउनलाइंस, क्यूनेट लवर्स आज के टाइम में एक्टिव है ना, देयर अ हाई प्रोबेबिलिटी आपका जो वर्किंग अपलाइन है ना, वो बिजनेस से एग्जिट करने का सोच रहा है, एग्जिट करना चाहता है। बिल्कुल। आज के टाइम में सोशल मीडिया में क्यूनेट अपलाइंस भी देख रहे हैं कि लोग, भाई क्यूनेट से भी, मतलब क्यूनेट से भी कम मेहनत करके, अच्छा काम करके भी उनसे ज्यादा पैसा कमा के जा रहे हैं यार। मैं कह तो रहा हूं कि एक बार जितने भी सीनियर अपलाइंस है, अपनी सोर्स ऑफ इनकम दिखा दो मेरे साथ लाइव में आके, मैं अपनी सोर्स ऑफ इनकम दिखा दूंगा यूट्यूब की। लोगों को जाननी होती है कि मेरी कितनी सोर्स ऑफ इनकम है यूट्यूब से, यूट्यूब से बहुत पैसा कमा रहा हूँ, ये है वो है, काफी सारी इनको होती है। एक तो पूरा चैलेंज कर रहा हूं कि आके मेरे साथ डिस्कशन कर लो कि क्यूनेट में दिक्कतें हैं या नहीं है, तुम फेवर में, मैं अगेंस्ट में, बात कर लेते हैं और फिर मजा देखते हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, इस वाले लाइव में ना क्यूनेट लवर आ ही नहीं सकता, कोई क्यूनेट लवर आ ही नहीं सकता। आई नहीं रहा, अगर हिम्मत क्यूनेट नहीं है। लवर वीडियो देख भी रहा है ना, वो हाँ, कमेंट करने की, मतलब कमेंट करने की कोशिश तक नहीं कर सकता। सही बात है। कैसे करोगे भाई? हाँ। मॉन्स्टर खड़ा खड़ा है तुम्हारे सामने, कैसे करोगे? तुम मेरे को क्या पट्टी पहना लोगे बे? मैंने तुमसे ज्यादा बिजनेस किया है, क्योंकि एग्जैक्टली। मेरे को पता है, क्योंकि एज अपलाइन अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, आपको इतना आइसोलेटेड रहना पड़ेगा, इतना आइसोलेटेड रहना पड़ेगा। पहली बात, आपको अपने मम्मी पापा से दूर रहना पड़ेगा बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। मम्मी पापा से दूर रहो, भाई बहनों से दूर रहो, हस्बैंड या वाइफ से दूर रहो, बच्चों से दूर रहो, बेस्ट फ्रेंड से दूर रहो, सबसे दूर रहो, और रहो सिर्फ और सिर्फ एज अ स्लेव, एज अ गले में पट्टा बंधा हुआ कुत्ता फॉर योर अपलाइन। अगर आप अपने अपलाइन के लिए एक ट्रू स्लेव बनना चाहते हो, ट्रू स्लेव, तो करो आप ये बिजनेस, तभी मैं तो आप ये एक चीज बिजनेस कर मैं सकते एक हो। चीज ना देख के बहुत हैरान होता हूँ
जैसे अब मेरी वीडियो के नीचे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं, ठीक हाँ है? ज़्यादातर तो कमेंट वो होते हैं कि सर हेल्प कर दो, रिफंड दिला हाँ दो, ये दिला दो, वो दिला दो, वो तो होते ही है। हाँ साथ-साथ कुछ गंदे कमेंट भी होते हैं, किस दिन मैं लाइव लेके वो सब कमेंट्स दिखाऊँगा, ठीक है? वो एक बात हाँ। की कमी है। एक वो एक बार बात हम फिक्स लोग है। का हाँ, ओबीएस एक बार सक्सेसफुल हो जाए ना, ओबीएस का, हाँ, तो फिर हाँ। हम लोग ये कर पाएंगे बहुत इजी होगा। इश्यू ये है, यूनिटी मैं बता रहा हूँ ना, विक्टिम्स की बहुत वीक यूनिटी है, जो मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे जितने भी क्यूनेट के पेजेस चल रहे हैं ना, क्यूनेट ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल चल रहा है या क्यूनेट इंडिया का चल रहा है, वहाँ पे कोई पोस्ट डलता है ना, आई लव दातोशीरी, आई लव क्यूनेट, आई लव शरफुल शेख, आई लव शिप्रा माँ, शिप्रा माँ, ऐसे शिप्रा। करते-करते कमेंट्स होते हैं, ठीक है? हाँ, वहाँ पे उनके कमेंट्स में कोई ऐसा कमेंट नहीं होता जो उनको चैलेंज करे, ठीक है? विक्टिम्स सच बता रहा हूँ बहुत वीक पड़ रहे हैं यहाँ पे, जो मैं करेक्ट। कब से जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, कब से। प्लीज़ थोड़ा-सा जाग जाओ, अभी बहुत ज़रूरत है। जब तक विक्टिम्स की यूनिटी नहीं आएगी ना, ये लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आपने लास्ट जो वीडियो हमने की थी पार्ट 1 जो अभी तक थोड़ी हैंग हुई, उसमें आपने एक वीडियो देखी थी ना? कौन कम सी? से कम 400 लोग होंगे जो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की थी। हाँ हाँ कम हाँ से कम हाँ। 400 लोग होंगे, ये क्यों आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम वीक हैं, करेक्ट। हम लोग यूनाइट नहीं है। हमें हमने एक्चुअली में अवेयरनेस खुद से शुरू होती है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि जब मैंने बिजनेस क्विट कर दिया था, मैंने अपने दोस्तों से बात करी, जो पुराने मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, जो लोग 20-20 साल से मेरे दोस्त थे, हुँ, ओके, केजी 1 से मेरे साथ थे। मैंने उनको बताया, उन्होंने पूछा भी मेरे से तेरे बिजनेस का क्या हुआ? बड़ा तो हाँ, बिजनेस कर रहा था। पर मैंने उसको एज़ अ मज़ाक लिया और मैंने बताया उनको कि देख भाई, उस समय जो थी हालत ठीक नहीं थी मेरी, इसलिए मैंने उस मजबूरी में बिज़नेस शुरू किया। बट हुँ, आज मेरे को समझ में आ गया कि बहुत बड़ी गलती थी। और हुँ, मैंने अपने दोस्तों को इन्फो कॉल के बारे में बताया कि हुँ, इन्फो कॉल क्या होता है, तुझे किस तरीके से कॉल आ सकता है हुँ, ना? और तेरे को किस तरीके से फँसाने की शुरुआत हो सकती है। तो ये चीज़ उसने सुना और उसने मेरे को अराउंड 2-3 हफ्ते बाद मेरे को कॉल करके बोला उसने, "भाई हुँ, थैंक यू तूने मुझे ये बताई ये बात।" उसके उसका एक भाई है, कज़न भाई है, उस हुँ, बंदे ने अपनी फैमिली की सारी एफडी तोड़वा के वहाँ पे हॉट साइन अप कर दिए थे। हुँ, उस बंदे को उसने बचा लिया क्योंकि मैंने उसको बताया था। हुँ, एग्ज़ैक्टली। समझ रहे हो? जो लोग हुँ, बिज़नेस के अंदर है, उनको पता है ये प्रोसेस काम किस तरीके से करता है। एक हुँ, अपलाइन बोलता क्या है, वही चीज़ हमें बाकी लोगों को बतानी पड़ेगी। उसी हुँ, से बहुत ज़्यादा हमारा जो है कि अवेयरनेस का जो मोमेंटम होगा ना, वो आग की तरह फैलेगा। और फैलना चाहिए, फैलना करेक्ट। चाहिए। मगर और पता है दिक्कत क्या है? मैं आपको सॉरी रोक रहा हूँ बीच में, क्योंकि ये हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये एग्रीमेंट के नाम से ना डरो मत। मैं सभी को समझाना चाहता हूँ, एग्रीमेंट के नाम से तो डरो मत। एग्रीमेंट जो है ना, उसमें क्या होता है? फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी। फर्स्ट पार्टी कौन है? कमेंट में ज़रा लिखना, फर्स्ट पार्टी कौन है? और सेकंड पार्टी कौन है? थोड़ा समझो तो सही। हम सिर्फ़ एक अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं और वो कर सकते हैं, हमारे हक है, हमारे राइट्स हैं वो, ठीक है? आपके साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ, आप बता सकते हो उसको। उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है? एग्रीमेंट से डरो मत। जी, प्लीज़ कंटिन्यू। ओके, तो जो एग्रीमेंट है ना, ओके, हुँ, मैं एग्रीमेंट पे एक जो है लीगल पोजीशन बता देता हूँ, ओके। आप जब पैसा दे देते हो, आपका स्विच ऑन हो जाता है और आपसे जो पेपर में साइन करवाते हैं ना, उसकी कॉपी तो आपको मिलती नहीं है। हुँ, इसकी कॉपी किसके पास रहती है? अपलाइन के पास, ठीक है। बिल्कुल। अगर आप इसको कोर्ट में चैलेंज करते हो ना, तो हुँ, वो जो लॉयर है ना आपकी तरफ से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे उसको ये प्रूफ करने में कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है नल एंड वॉइड है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। 5 मिनट नहीं लग सकते क्योंकि क्या है कि देखो जब आप सिग्नेचर करते हो ना, हुँ, ओरिजिनल कॉपी क्या करता है? अपलाइन अपने पास रख लेता है। हाँ, आपको देता नहीं क्योंकि अगर आपको दिया और आप घर गए, रास्ते में देख लिया कि अरे मैं तो वो कर सकता हूँ, कैंसिलेशन ले सकता हूँ, तो आप कैंसिलेशन ले लोगे ना। हुँ, बात ये है कि अपलाइन को क्या करना पड़ता है? देखो अपलाइन का काम क्या है? कैंसिलेशन रोकना है। क्योंकि हुँ, ये बिज़नेस 2 दूनी 4 8 लोगों को पकड़ने से होता है ये बिज़नेस, हुँ, फँसाने से होता है ये बिज़नेस, हुँ, है ना?
तो इसलिए अपलाइन जो होता है वो यही ट्राई करता है कि बंदे को बस अपना रिफंड पॉलिसी उसके दिमाग से आउट हो जाए। सिर्फ रिफंड नहीं, इसीलिए सिर्फ रिफंड नहीं, जैसे आप इनसे पूछोगे चेन बनाने का धंधा तो नहीं है, ये हाँ एमएलएम तो नहीं है। और जब करेक्ट इनका एग्रीमेंट होता है ना, एग्रीमेंट में सबसे पहला क्लॉज लिखा होता है कि आप विहान ज्वाइन कर रहे हो, आप एमएलएम ज्वाइन कर रहे हो, आप नेटवर्क ज्वाइन करो मार्केटिंग ज्वाइन कर रहे हो। करेक्ट। वो यही है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस ना पढ़ ले बस, बस गलती बस। से टर्म्स एंड कंडीशन उसके दिमाग में नहीं बैठना चाहिए। और एक चीज ठीक है। और, इसमें एक चीज और, अगर आप इंग्लिश समझोगे ना उसकी, इंग्लिश होती है पास्ट की। फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने प्रोडक्ट परचेज किया है अपनी मर्जी से, ठीक है। अगर जिस दिन आपसे साइन हो रहा है वो एग्रीमेंट, यानी उससे पहले आपका प्रोडक्ट परचेज होना चाहिए। मैं आपको हाँ एश्योरिटी देता हूं आज लाइव में, आप चेक कर लो उठा के, आपका प्रोडक्ट परचेज उसके बाद हुआ होगा। हाँ। इट्स एश्योरेंस, आप चेक कर लो कोई भी उठा के। अरे मैं कर चुका हूँ ना वो काम, मैं कर हम्म, चुका हूँ वो काम। पैसा आता था, स्विच ऑन होता था, ठीक है। हम्म, स्विच ऑन में उससे साइन वाइन करवा लिया, कॉपी अपने पास रख ली, ठीक है। उसको बोला घर जाने के लिए किताब देके, उसके बाद मेरे पास सारी डिटेल्स आती थी। मैं फिर बैठ के क्यूनेट में जाके उसका वो डब्बा बनाता था, वो सारी चीजें करता था मैं बैठ के, हम्म, है ना। फिर उसके बाद अपलाइन जो देखो जो पैसा होता है वो आईआर से फिर जाता है एलएस अपलाइन के पास, एलएस अपलाइन फिर एलडीसी अपलाइन को देता है। और एलएस अपलाइन का ही काम रहता है वो सारी चीजें डब्बे वब्बे सारी चीजें बनाए, वो कहाँ पोजीशन करनी है वो करे। एलडीसी अपलाइन परचेजिंग करता है और अपने काउंटर पे चढ़ाता है, हम्म। ठीक है। इस तरीके से होता है। और एक और चीज है, आपका जो एलडीसी अपलाइन रहता है ना वो ही आपके फंड्स को मिसयूज करता है बहुत ज्यादा। हम्म, वो आपके फंड्स को क्या करेगा, जैसे 1.5 लाख रुपए का है, क्या करेंगे, 1,38,000 का सामान खरीदेंगे, फिर हम्म, आपको आरएसपी के प्रोडक्ट्स पकड़ा देंगे, और बीच में जितना गैप बचता ना पैसों का वो सब अपने आप में बांट लेते, और बोलते हैं कि तेरा रजिस्ट्रेशन में खर्चा हो गया, हम्म, तेरे किताबों में खर्चा हो गया, तेरा तेरे इसमें खर्चा हो गया, तेरे उसमें खर्चा हो गया, आईडी वाईडी में खर्चा हो गया। हम्म। तो वो लोग क्या है ना, आपसे जो पैसा लेते हैं ना वो उसी पैसों से अपना कमीशन बनाना वहीं पे शुरू कर देते हैं। और अभी आप एक कमेंट देखो, नाज शेख जी का है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने याद करवाया कि एग्रीमेंट के ये 800 रुपए लेते हैं, ठीक है। 100 रुपए का एग्रीमेंट होता है, सिर्फ 100 रुपए का। 100 रुपए का, हाँ। उसमें ज्यादा से ज्यादा जो कमीशन बनती है ना वो 50 रुपए या 100 रुपए डाल के 200 रुपए तक का वो एग्रीमेंट हो जाएगा। वो नियर बाय किसी भी नोटरी वाले से आप बनवा सकते हो। मगर हाँ इन्होंने क्या, इनका दूसरा तरीके से स्कैम देखो किस तरीके से होता है। ये दिखाते हैं कि हम लॉयर के थ्रू बनवाते हैं, और हर हर किसी से ये 800 रुपए लेते हैं। अगर 600 रुपए का गैप आ रहा है, 600 मल्टीप्लाई कर लो, हाँ। 1 लाख, सोचो 1 लाख लोगों से 600 रुपए लिए जा रहे हैं। अब आप सब मल्टीप्लाई कर लो, कहाँ बात जा रही है, कहाँ तक खुद बात जा रही है, कैलकुलेशन कर करेक्ट। लो। 600 इंटू 1 लाख लोग, मैं तो ज्यादा नहीं बोल रहा, 1 लाख लोग मल्टीप्लाई कर लो आप 600, कितना बड़ा फिर इधर अमाउंट बन रहा है आप सोचो। फिर इधर बोल रहे 2,000 हेयर फॉर अग्रीमेंट। भाई ये जो एग्रीमेंट का पैसा है ना 2,000 रुपए अपलाइन अपने जेब में डाल रहा है, हाँ, अपलाइन अपने जेब में डाल रहा है। 800 रुपए भी ले रहा है ना तो अपलाइन अपने जेब में डाल रहा है पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसे भी करके वो स्कैम के जाल में फंसाएंगे और आपसे भी स्कैम करवाएंगे। हम्म, क्यूनेट क्या है, पहले खुद बेवकूफ बनो, फिर और लोगों को बेवकूफ बनाओ, फिर जिनको बेवकूफ बनाए उनको बोलो और लोगों को जाके बेवकूफ बनाने। एग्जैक्टली। मॉन्स्टर वही। आप क्या एलएस अपलाइन थे? नहीं, मैं एलएस अपलाइन नहीं था। फिर भी मेरे को पता है क्यों, क्योंकि मैं जिस घर में रहता था वहां पे एलएस अपलाइन ही रहता था मेरा, किरण आरडी। और मैं उसके हाव भाव देखता था एक्चुअली। हाँ एक और चीज है, एक और चीज। अच्छा जब ऑनलाइन होता था मीटिंग, ओके, ऑनलाइन मीटिंग में हम बोलते थे ना कि अच्छा अभी जो आपका मीटिंग लेंगे, फाइनल मीटिंग लेंगे, वो बहुत बड़े आदमी हैं, और उसके बाद सर्टिफिकेशन करने के बाद आधा 1 घंटा तो उसको बिठाए रखते थे ना। तो अपलाइन क्या करता था पता है? अपलाइन कुछ नहीं करता था, सुट्टा पीने जाता था, वड़ा पाव खाने जाता था, चाय पीने जाता था, फिर आराम से आता था एकदम, है ना, और फिर प्लान लेता था सो कॉल्ड। आप एक चीज ध्यान दे रहे हो, कम से कम 76 के आसपास लोग हैं जो हाँ लाइव पे हैं, ठीक है। हाँ उसमें से 33 तो विक्टिम है, बाकी वो हाँ। बैठे बाकी हाँ, हैं। बाकी लवर बा, है। बाकी लवर वाले बैठे हैं अब वही। भाई साहब, बहुत, मैं बता रहा हूँ क्यूनेट लवर्स बहुत बड़ी गलती करते हो अपने जीवन में, बहुत बड़ी गलती। आप जो
जिस राह पे निकले हो ना, उसमें आप अपने मम्मी पापा को दांव पे लगा रहे हो, पेरेंट्स पेरेंट्स को दांव पे लगा रहे हो, ग्रैंड पेरेंट्स को दांव पे लगा रहे हो, अपने भाई बहनों को दांव पे लगा रहे हो। जिन लोगों से आपने, अब भी आपकी जो एज है ना, अब उतने सालों से जिस बंदे के साथ आप रहे हो, सब कुछ रहे हो, वो अचानक से आपको जुटला लगता है, और आप जिस बंदे से अभी 1 महीना पहले, 3 दिन पहले, या 1 साल पहले, 2 साल पहले जो फर्स्ट मीटिंग में मिले थे, आपने उसको अपना बाप ही बना लिया। एडिफिकेशन में बोलते हैं, ओके माय रिच डैड इज कमिंग। अबे ये गलती कर मत देना। तुम्हारा जो एक्चुअल बाप है ना, जिसको तुम बोलते हो ही इज माय पुअर डैड, वो पुअर नहीं था, वो एक्चुअली में रिच था, क्योंकि उसने आपके बचपन से आपके सारे नखरे झेले, आपके स्कूल की सारी फीस भरी, भले आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि सब तो टॉपर नहीं होते, ठीक है, सबके अच्छे मार्क्स नहीं आते, आपका बाप अगर पुअर था तो आपके तो कभी स्कूल का खर्चा ही नहीं भरता। वो बोलता है कि नहीं तू घर पे बैठ मजदूरी कर, है ना। वो कर सकता था पैसा बचाने के लिए, बट फिर भी उसने आपको प्रॉपर एजुकेशन दिलाई, आपको प्रॉपर एक मुकाम पे पहुंचाया, कॉलेज करवाया, आपको आपको ग्रेजुएट करवाया, आपको नौकरी लगवाई। आपका जो एक्चुअल बाप होता है ना, वही आपका कर्मदाता होता है, वही आपका अन्नदाता होता है। गलती से भी ये क्यूनेट अप्लायंस के चक्कर में आके, ये रॉबर्ट कियोसाकी बुड्ढे के चक्कर में आके अपने ब्लड लाइन वाले फादर को ना गलती से भी पुअर पुअर डैड मत बोल देना। बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, बहुत बड़ा। ऐसा गलती कर मत देना गलती से। ट्रू सर जी, थाने में हीरानंदानी मिडोज एंड एस्टेट में बहुत लोग फंसाते हैं इसमें। हाँ मेरे को पता ना, मैं भी तो हीरानंदानी मिडोज में ही काम कर रहा था उस समय, आज से 2-3 साल पहले की बात है। मैं हीरानंदानी मेडोज का जो टीम है वो मैंने ही बनाया भाई, बहुत बड़े लेवल पे मैंने ही उसको टीम को ग्रो करवाया। तो है कोई लवर लाइव में आने के लिए, है कोई चैलेंज करने के लिए जो लाइव में आना चाहता हो, तो स्लॉट करें फिर उसका बुक। आज कोई है ही नहीं यार, पता है लवर नहीं आते ना, मजा नहीं आता। अच्छा एक और है, रेशमा कुमारी ने लिखा है, मुझसे एबीएल के लिए 10,000 रुपए मांगे थे, बट मेरे पास पैसे थे नहीं, इसलिए मैं जा नहीं पाया। अच्छा हुआ नहीं गई, यहाँ नहीं गई, क्योंकि क्या है ना, आपके अपलाइन क्या बोलेंगे कि इवेंट्स अटेंड करो नहीं तो बिजनेस नहीं चलेगा। भाई किरण राहाडी जो है वो सबसे बड़ा एग्जांपल है। वो बंदे को तो डिपोर्ट कर दिया था थाईलैंड से, पर जो लोग डीडब्ल्यूडी में एक्चुअल में इवेंट जो है अटेंड किए थे, उन सबका धंधा चला ही नहीं आज तक, आज भी नहीं चल रहा। बट किरण राहाडी तो डिपोर्ट हो गया था, उसने तो इवेंट अटेंड नहीं किया, सिर्फ उसी बंदे का धंधा चला। तो आपके जो अपलाइंस बोलते हैं ना, गारंटी बेचते हैं कि अगर इवेंट नहीं गए तो फॉर गारंटी यू विल फेल, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको बिजनेस में सक्सीड करना है ना, आपके ऊपर अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, ये होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी बहुत लोग वही परेशान है रिफंड को लेके, तो मैं जरा एक बात बोल दूं कि आप अपने कोई खास जान पहचान लॉयर से कोई एक लीगल नोटिस की बात करके आप लोग कंपनी और अपने अपलाइन के ऊपर लीगल नोटिस भिजवाइए, ताकि उनसे सही जवाब मिल पाए कि भाई हुआ क्या है, रिफंड का क्या चक्कर है। तो लीगल नोटिस सेंड कराओ कंपनी के ऊपर। अब कंपनी इन्वॉल्व है बीच में, क्योंकि कंपनी का भी कोई जवाब नहीं आ रहा। कभी अब वो कहने लगे अगस्त में देंगे, तो कोई क्लैरिटी नहीं है। आप लोग कंपनी और लूप में रखते हुए अप्लायंस को वो कराओ, लीगल नोटिस सेंड कराना शुरू करो। लीगल नोटिस में कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं आती, एटलीस्ट आपको जवाब मिलेगा कि उनके रिफंड्स कहाँ अटके हुए हैं। अरे ठीक है, कोर्ट केस में बहुत पैसा लगता है, अलग बात है, बट एटलीस्ट लीगल नोटिस तो आप सेंड करा सकते हो। बट ध्यान रखना, अपने कोई खास लॉयर से, ऑनलाइन लॉयर से नहीं, जो मतलब कमेंट में आपको बोल रहे हो कि मैं सब कुछ करवा दूंगा, या आपको वीडियो कुछ बोल रहे हो मैं करवा दूंगा। नहीं, आपका कोई पर्टिकुलर है आसपास का खास लॉयर, जिसको आप जानते हो, फैमिली के थ्रू जानते हो, बहुत अच्छी जान पहचान हो, जैसे भी करके ये निकाल लो जान पहचान, उसी से लीगल नोटिस सेंड कराना शुरू करो कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो सर कुछ ऐसी चीज है जो आप भी दिखाना चाहते हैं, कोई वीडियो, ये एक बार फिर से वीडियो दिखा दे, वो वाली शो अच्छा हो सकती वो, है। हाँ हो सकता है, बन सकता हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग देखें उसको, लोग समझे कि भाई साहब ये विक्टिम्स की हार है। अगर अभी भी बड़े बड़े पीडीएस ये सब चल रहा है, तो हमें हारना नहीं है, हमें इस चीज को समझाना है दूसरों को।
वीडियोस प्रमोट नहीं हो रही, करने को मैं कर सकता हूँ, तरीके हैं बहुत, इतना यूट्यूब में सीख चुका हूँ, बट मैं चाहता हूँ आप लोग एक दूसरे को अवेयर करें। और ये वीडियोस भी इसीलिए लाइव, जैसे इन्होंने फोटोज दिखाई। हर्ष गुप्ता जी, आप बहुत कमेंट करते हैं, किसी दिन आप भी लाइव में आ गए थे। सुमन जी बोल रहे साहिल, आपका कितना लॉस हुआ था। एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है सोम जी, प्लीज उसको देख लीजिएगा। वीडियो को हाँ। प्लीज सारे लाइक कर दो और ये वीडियो देखो। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये देखो कितने लोग होंगे कम से कम भी। ये कल का है, ये पीडीएस कल का है, ये पीडीएस यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली। आग लगनी चाहिए आपके दिल में ये सब देख के, ये हमें शर्म आनी चाहिए। ये देखो, ध्यान से देखो, ये सब देखना चाहते हो, देखना चाहते हो आप ये सब? पूछो अपने आप से, ये सब देखना चाहते हो? पैसे डुबाए हैं, किसी ने 8 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 10 लाख, और उसके बाद आप सबके सामने ये चल रहा है आपके पैसों से। आपको आपके पैसों का हिसाब नहीं पता, और ये आपके सामने ये देखो कितने लोग बैठे हैं। थोड़े दिनों में यही आएंगे, सर रिफंड करा दो, रिफंड करा दो। यही कमेंट कर रहे होंगे, सर रिफंड करा दो, हम फंस गए। ये दिल्ली की कल की है, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली। देखना चाहते हो? नहीं ना, तो अवेयरनेस देना शुरू करो, बहुत जरूरी है। मैं हमेशा से कहता हूँ अकेले से नहीं होगा। राहुल जी, 3 लाख डांस के लिए आपने बोला वही चीज, देखो आप अपने सामने, ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये हमारे ग्रीक लिए गॉड, शर्म की बात है। ग्रीक गॉड बोल रहा है खुद को। ओवर कॉन्फिडेंस देखो इस मोटी गांड की यार, मतलब मतलब मैं क्या बोलूं यार, खुद को बोल रहा है ग्रीक गॉड, को पता भी है ग्रीक गॉड होता क्या है। मैं वही सोच रहा ना, देखो अहंकार, खुद को भगवान समझ रहे हैं, पैसा चोरी करके खुद को भगवान समझ रहे हैं प्रतीक जायसवाल। हम्म। आप सोचो यार, मतलब इससे बड़ा स्कैम क्या हो सकता है कि आप आम जनता का पैसा छीनते हो, और छीनने के बाद आप उनसे उनसे जो है उनका एग्रीमेंट में, देखो एग्रीमेंट में जुमला बनाते सबको, ठीक है, जुमला बनाने के बाद क्या कर रहे हैं उसके साथ, उसका पैसा लेके वो लोग ये स्टेडियम्स बुक कर रहे हैं। स्टेडियम बुक करवा के देखिए, ये सबके सब दिल्ली से नहीं है, कोई हरियाणा से आया है पैसे खर्च करके। बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग को 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया। एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो लोग ये जो है संडे सिस्टम जो अभी ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अटेंड किए हैं, 1 या 2 साल बाद देखना सारे चेहरे आपको नहीं दिखेंगे। नहीं मिलेंगे। एक एक 2 साल की बात कहाँ कर रहे हो आप? 6 महीने हाँ, में, 6 महीने में। और मैं बिजनेस में रहा हूं ना, मेरे हम्म। को पता है हर 6 से 7 महीने में या 1 साल में ये लोग अपने संडे सिस्टम की कहानी भी चेंज कर देते हैं। और आपको एक चीज मैं अभी बता दूं, याद आ गई मुझे, इतने ऐसे लोग हैं ये लोग, जब ये ना क्वेश्चन भी पूछते हैं हमें 2 3 4 महीने के बाद ना ये पूछते हैं क्वेश्चन कि यहाँ पे कौन कौन नया है, ठीक है, हाँ, किसको 6 महीने हो गए, किसको हाँ, 1 साल हो गए, किसको 2 साल हो गए, ये ऐसे पूछते हैं और हाथ खड़ा करवाते हैं, ठीक है। उस टाइम ना 1 2 साल वाले ज्यादा लोग तो होते ही नहीं है, वो सिर्फ इन सर्विस वाले होते हैं, दो हाँ, चार पांच लोग, जो भी 10 लोग होते हैं। फिर क्या, इनका साइकोलॉजिकल गेम देखो, वहां पे ये लोग कहते हैं कि देखा आपने, बिजनेस करने का दम नहीं था, 80-20 रूल चलता है। वहां पे हाँ। भी साइकोलॉजिकल खेल जाते हैं।
ये हाल है इनके। 80 इनको एक देख, नेटवर्क मार्केटिंग में 80-20 रूल नहीं चलता है, 99.99 और 0.01 का रूल चलता है, क्योंकि 99.99 लोग ना इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, सिर्फ 0.01% लोग होते हैं जो कर पाते हैं। अगर आप देखो इतनी बड़ी भीड़ है ना, उसमें से इन सर्विस कितने लोग हैं? 5-6 लोग हैं, दैट्स इट। तो आप रेशियो देख पा रहे हो, और वो 5-6 लोग में से बस एक ही बंदा है, प्रतीक जायसवाल, जो आज के टाइम पे खुद को ग्रीड गॉड बुला रहा है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये मैथमेटिक्स है बिजनेस का, नॉट 80-20 रूल। 80-20 रूल मेमोराइजेशन में या कुछ चीजों में यूज होता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में ये रेशियो हो जाता है 99.99 और 0.01, ये होता है। तो ऑलमोस्ट आज सारी बातें रख दी, ठीक है। फिर से किस दिन करेंगे, एक लाइव करेंगे प्रॉपर, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको कुछ सभी को एक प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ जो क्यूनेट की पॉलिसीज है। जैसे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या क्या रैंक्स है, क्या क्या सिस्टम्स है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। प्लीज बने रहिएगा, और थैंक यू सो मच सर फिर से आने के लिए और सबके मतलब एक्सपोज जी, करने के लिए, बताने के लिए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं आप, ताकि समझ आती है, एक्चुअली नॉलेजेबल लगती है, किसी को मजाक नहीं लगता है। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच, आप इतना टाइम देते हैं, बहुत अच्छा लगता है जी, आपसे मिलकर। और ऐसी धन्यवाद विक्टिम धन्यवाद। सेंस चलती रहेंगी। कोशिश करेंगे फिर से जूम या गूगल मीट पे कुछ नया ट्राई करके, ताकि और भी लोग ज्वाइन कर सकें। ज्वाइन ठीक है, करें। फिर से एक बात बोल दूं आपको, ये जो वीडियो अभी देखी है आपने, खून खौलना चाहिए, साइन अप्स रुकने चाहिए, बहुत जरूरी है। साइन अप्स नहीं करेक्ट। रुकेंगे ना, इनकी चौड़ खत्म नहीं होगी, हमें वही चौड़ खत्म करनी है। थोड़ा सा जाग जाओ, जाग जाओ। पैसा डुबाया है, किसी के 10,000 भी आज के टाइम पे लगता है ना, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है। तो 8-8 लाख, 7-7 लाख, 10-10 लाख डुबा के बड़ा फ्रीली बैठ के अंदर से मन क्या हो गया पता नहीं। एक और चीज है, हम्म, अभी क्या है ना, जो लोग बिजनेस में या ग्रो करे ना करे, बट उनको एबीएल जाना पड़ता है ना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में। हम्म, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में पता है क्या क्या करवाते हैं? हम्म, बोलेंगे मूवी का एक कैरेक्टर लो, एक कैरेक्टर मिलेगा तुम्हें, उसके लेके तुम्हें 15 मिनट एक्टिंग करनी है। फिर हम्म, उसके बाद बोलेंगे चल सामने वाले आदमी को एमसीबीसी बोल, हम्म, एमकेसी बोल, हाँ, बहुत सारी गंदी गंदी गाली बक, अंदर से इनिबिशन निकलना चाहिए, इनिबिशन। अब सोचो, एक आदमी 3 लाख रुपए डाले धंधे में, हम्म, एबीएल जाता है, एक अनजान व्यक्ति से एमसीबीसी एमकेसी सुनता है, ठीक है, हम्म, और किसी आदमी को एमसीबीसी एमकेसी बोल देता है, इनिबिशन निकाल लेता है, और 1 महीने बाद उसका कुछ डीआर ही नहीं लगता। तो हम्म, सोचो, तुमने 3 लाख रुपए दिए, तुम किसी अनजान व्यक्ति से माँ बहन की गाली खा के आ गए, और तुम्हारे पैसे बन नहीं रहे। तुमसे बड़ा जोकर कौन हो सकता है? हम्म, अगर अभी भी तुम लोग नहीं समझे ना, यूनिट लवर्स, कि भैया कितने बड़े फंदे में फंसे पड़े हुए हो, तुम्हें हम्म। कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं। वीकॉन आ रहा है, फिर से याद दिला रहा हूँ, सितंबर में, उससे पहले बचा लो लोगों को। ये आप लोग सभी बचा सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। अवेयरनेस फैलाओ, सबसे बेस्ट। क्योंकि अगर एक क्यूरेट को कोई समझ गया ना, तो इसका मतलब वो सारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सबको सबको समझ जाएगा। क्योंकि सब सेम बेसिस पे काम करते सब कुछ सेम है, कॉपी पेस्ट है, और कुछ नहीं है। ठीक है, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, दूसरों को बचाओ, क्योंकि इसमें इतनी इंफॉर्मेशन है, फोटोज है, कि दूसरा अगर इनको देखेगा ना, और ये जब आईडी कार्ड शो नहीं करेंगे ना, तो उनको पता रहेगा भाई साहब आपको मैंने कहीं देखा है, हैं। आपको मैंने कहीं देखा है, ऐसा होगा। ठीक है, तो थर थर वीडियो कांपेगा, को थर हाँ थर कांपने लगेगा वो बंदा। कि भाई साहब ये कहाँ से पता लग गया इसको। हाँ, कहाँ देख लिया मेरे को। जब इनका आईडी कार्ड नहीं देख पाते ना आप लोग, तो एटलीस्ट यहाँ फोटो देख के याद कर लोगे। हाँ, चलो, इसलिए ओके। इसलिए मैं फोटोज दिखाता हूँ कि भाई तुम कल हो सकते हो तुम्हारी जीवन में एक बुरा काल आ जाए, तुम इस बंदे के सामने बैठे हो सीसीडी में, है ना? तो फिर क्या, बेलापुर में एक सीसीडी में किसी किसी का कोई तो मामा आया था, कोई अच्छा, मामा को साइन अप किया था, और वो बंदा सीसीडी में जाकर ऐसा हंगामा खड़ा किया, यूनिट वालों को तो लात मार के भगा दिया वहां से। ओके, और उल्वे या वाशी में कोई तो एक होटल है जिसका नाम है द मार्क, होटल मार्क या द होटल पार्क करके है, वहां ओके, पे ये लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। हम्म, तो अगर कोई जानता है कि होटल वालों को, होटल के स्टाफ को किसी को जानता है होटल पार्क के,
तो प्लीज बताइए उनको कि आपके होटल के थ्रू स्कैम किया जा रहा है लोगों। चलो, होप सो ठीक पब्लिक जागेगी। ठीक है, बाय, टेक केयर एवरीवन। टेक केयर, ओके। ओके।